नमस्कार, आप देख रहे हैं IPN 7। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बड़ी खबर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से, जहां पर SUM अस्पताल के ICU में सोमवार रात भीषण आग लग गई। आग में झुलसने और दम घुटने की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग जख्मी हो गए हैं। PM मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है और घायलों के बेहतर इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराने के निर्देश दिए गए। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग के बाद ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अस्पताल का दौरा कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो PM ने हादसे पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ये चीख पुकार, ये अफरा तफरी और लोगों में फैले आक्रोश की तस्वीर भुवनेश्वर के SUM अस्पताल की, जब अचानक सोमवार की रात अस्पताल के ICU में आग लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। देखते ही देखते आग की लपटों ने कई मरीजों को अपने आगोश में ले लिया, तो कई मरीजों की सांसें थमने लगी और कईयों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। अस्पताल के अंदर मौजूद लोग बुरी तरह आग में फंस चुके थे। किसी तरह मरीजों को खिड़की तोड़कर बाहर निकालने की कोशिश हो रही। कई मरीज तो ऐसे थे जो खुद चल भी नहीं सकते थे। उन्हें आसपास मौजूद लोगों ने सहारा देकर दूसरे अस्पताल तक पहुंचाया। देखते ही देखते अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतार लग गई। अस्पताल में लगी आग इतनी भयानक थी कि मरीजों को बचने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते ICU में मौजूद ज्यादातर मरीज काल के गाल में समा गए। अस्पताल में फंसे मरीज और उनके रिश्तेदारों को निकालने का काम घंटों तक चलता रहा। हालात इतने बदतर हो गए कि इलाज कराने आए कई लोग हॉस्पिटल के बाहर जमीन पर अपने मरीजों को लेकर बैठे रहे। हमको 7:41 पे इसका खबर मिला कि सम हॉस्पिटल भुवनेश्वर में आग लगा है करके। हमारा एक्चुअली स्काईलिफ्टर 1 और 6 फायर इंजन, मोटर फायर इंजन, वही रेस्क्यू जो है, जो क्रिटिकल जो कंडीशन में थे उन लोगों को 35 लगभग थे, और बाकी जो रेस्ट उसमें और कुछ मिला के 41 के आसपास फायर सर्विस पर्सन रेस्क्यू किए थे। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, ओडिशा के अस्पताल में मारे गए लोगों को लेकर बेहद दुखी हूं। ये त्रासदी झकझोर देने वाली है। मेरी पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। JP नड्डा से बात की और उन्हें सभी घायलों को एम्स लाने का निर्देश दिया है। अस्पताल में आग की घटना पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी हादसे को अत्यंत दुखद करार दिया। मुख्यमंत्री ने सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया कि अस्पताल से लाए गए मरीजों को जरूरी इलाज मुहैया कराएं। उन्होंने सभी निजी अस्पतालों से भी अनुरोध किया कि वे घायलों को इलाज मुहैया कराएं। मुख्यमंत्री ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। Deeply grieved by this tragic incident, the government will see that all the costs for the injured will be looked after, and I've ordered an RDC inquiry into this whole matter. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का संबंध भी ओडिशा से ही है, लिहाजा उन्होंने भी अस्पताल के अधिकारियों से बात की, हालात की जानकारी ली। प्रधान ने बताया कि घायलों को स्थानीय सरकार और संगठन की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। घायलों का उचित इलाज हमारी प्राथमिकता है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण एक आगजनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर चिंता प्रकट की और स्वास्थ्य मंत्री जी को उन्होंने निर्देश दिया, एम्स की ओर से सारे व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे को भी उन्होंने निर्देश दिया कि वहां की एम्स के साथ बातचीत करके हमारी ओर से सारा सहयोग राज्य सरकार को मुहैया करवाने के लिए। शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल के ICU में आग लगी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग में झुलसे लोगों को भुवनेश्वर के कई अस्पतालों में शिफ्ट करवाया गया है। खबरों के मुताबिक घायलों में कईयों की हालत बेहद चिंताजनक है।
तो देखा आपने किस तरह से हादसा हुआ और अभी किस तरह के हालात है। सीधे जानने के लिए रुक करेंगे भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल का ही, जहां से हमारे सहयोगी शुभाकांत पधारी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। शुभाकांत, जिस तरह का ये हादसा हुआ था उसके बाद में आग पर तो काबू रात में ही पा लिया गया, लेकिन अफरा तफरी लगातार देखने को मिल रही थी। अभी के अगर हालात की बात करें तो हालात कैसे हैं और घायलों के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो अब हालात है, जो आग कंट्रोल में आ गया है कल रात से। और जो हम खड़े हैं, जो कैपिटल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, रात भर पोस्टमार्टम चल रहा था। अब तक 19 डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। और एक दो डेड बॉडी कई प्राइवेट हॉस्पिटल में है, जो खबर है हमारे पास, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो। और जो मरीजों जो सीरियस है उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। एम्स में भी कुछ मरीजों को भर्ती किया गया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ऑर्डर दिया है। अब मरीजों को यहाँ पर भी कैपिटल हॉस्पिटल में भी कुछ मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है। और हालत कैसे सुधर पाएगा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है। और जो हेल्थ सेक्रेटरी रात भर यहाँ पर थे। जो सरकार की कई अधिकारी भी यहाँ पर थे, पुलिस कमिश्नर भी थे, और पूरा ट्रीटमेंट के बाद भी देख रहे थे। और जो पोस्टमार्टम भी खत्म हो चुका है, अब कुछ समय पहले पोस्टमार्टम भी खत्म हो चुका है। 19 डेड बॉडी उनको परिवार लोगों को हैंड ओवर किया गया है। और जो मरीजों जो अदर हॉस्पिटल में है, जो डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, उनके कैसे तरफ जो ट्रीटमेंट होगा वो जो है वो बात को प्राथमिकता दिया गया है। बिल्कुल शुभाकांत, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो अभी पोस्टमार्टम तो हुआ है, लेकिन जो कई गंभीर रूप से जख्मी हैं, जो झुलसे हैं, उनका उपचार भी वहीं जारी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एसयूएम अस्पताल के आईसीयू में लगी आग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आग की इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की मुस्तैदी, रख रखाव पर भी सवाल खड़े किए। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाया। भुवनेश्वर के एसयूएम में लगी आग का कौन जिम्मेदार? आखिर किसकी लापरवाही ने ली लोगों की जान? क्यों इलाज कराने आए लोगों को नहीं मिली सुरक्षा? क्यों अस्पताल में नहीं थे बचाव के पर्याप्त साधन? एसयूएम में लगे आग के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। विपक्ष ने इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री को घेरना शुरू कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने हॉस्पिटल को आया और अपना जो ऑफिसर लोग बैठे थे उनको मिले, और कोई पेशेंट को मिले नहीं, किसको भी मिले नहीं। वो मीडिया को एक बाइट देके चला गया। जो कुछ इंजर्ड हुआ है उनके लिए हम गवर्नमेंट ने कोशिश कर रहा है, ये बता के चला गया। इसके नाते वो विरोध इसलिए हो रहा है। इधर इस घटना को लेकर वहां के लोग भी बेहद गुस्से में दिखे। लोगों ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। लोगों का आरोप है कि अस्पताल अपनी मनमानी से चल रहा था। वो किसी तरह की सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई और उस पर काबू पाने के संसाधन मौजूद नहीं थे। गाइडलाइन को सिस्टम मानते नहीं कर इतना बदतमीजी से व्यवहार दिखाते हैं, आप ताज्जुब हो जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड हम लोग को धक्का देकर निकल देता है। डॉक्टर लोग लेडीज लोग को अच्छी व्यवहार नहीं दिखाते हैं। जो इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, उड़ीसा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सो फैसिलिटीज है, आप देख रहे हैं। देखिए वो तो है नहीं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, डॉक्टर का प्रॉब्लम है। ये पहला मामला नहीं जब अस्पतालों में लापरवाही और आग की वजह से लोगों की जान गई हो। इसी साल 27 अगस्त को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्ड में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि 50 बच्चे घायल हो गए थे। साल 2011 में कोलकाता के एमआरआई अस्पताल में भीषण आग लगी थी, जिसकी चपेट में आने से 89 लोग मारे गए थे, जिनमें 85 मरीज थे। बहरहाल ताजा मामले में ओडिशा सरकार ने मामले की जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी प्रभावितों को किसी तरह की राहत राशि की घोषणा नहीं हुई है। अस्पताल के बाहर मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोधी स्वर से अंदाजा लगाना आसान है कि अब इस घटना को राजनीतिक रंग दिया जाएगा।
जिस तरह का ये हादसा हुआ है उसके बाद में सवाल उठना लाजमी भी है। हालांकि इस हादसे के बाद में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संवेदना जताई है और जो हादसा हुआ है उस पर दुख जताया है। साथ ही साथ हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। मोदी ने तो ट्वीट किया, लेकिन हमारे साथ में हमारे सहयोगी भुवनेश्वर से एसयूएम अस्पताल से सीधे हमारे सहयोगी शुभकांत पधारी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। शुभकांत, सवाल उठना लाजमी भी है। ऐसा अस्पताल जिसमें 1200 से ज्यादा बेड हो, 500 से ज्यादा वहां पर उस समय मरीज मौजूद हो, लेकिन क्या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं, इस तरह की कोई आकस्मिक परिस्थिति से बचने के लिए कोई वहां पर व्यवस्था नहीं थी? देखिए, हम एक बात आपको याद करते हैं, जो कोलकाता में जो आमरी हॉस्पिटल में आग लगी थी 2012 में, जो 94 लोग के मौत हुए थे, उसके बाद जो सारा देश में जो हॉस्पिटल है उसके बारे में क्वेश्चन उठा था कि कैसा है, सुरक्षा व्यवस्था कैसा है, फायर प्रिकॉशन मेजर कैसा है। और जो भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में सब हॉस्पिटल को जाँच किया गया था, लेकिन 2-3 हॉस्पिटल को छोड़ने के बाद कोई भी हॉस्पिटल में फायर प्रिकॉशन मेजर नहीं था, जो कि सबसे बड़ा अहम बात है। जो कल जो घटना घटी, जो सबसे बड़ा है कि रेस्क्यू कैसे होना था, रेस्क्यू के जो लेट हुआ उसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों मरीजों के मौत हुए, और जो अटेंडेंट था वो भी घायल हुए, जो और 30 से ज्यादा अब सीरियस कंडीशन में है, जो कई हॉस्पिटलों में भर्ती किया गया है, जो एम्स में भी है, जो एससीबी मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसमें भी है। लेकिन ये जो बात है कैसे आग लगा, क्या फायर प्रिकॉशन मेजर था, इतना बड़ा हॉस्पिटल रोज 1000 से 1200 पेशेंट रोज आते हैं इस हॉस्पिटल को, लेकिन उससे कंडीशन कैसा था, कैसे जो फायर प्रिकॉशन मेजर कैसे लिया गया था, जांच किया गया था कि नहीं, जो फायर प्रिकॉशन था वो रेगुलर जांच हो रहा था कि नहीं, उसके बारे में जो क्वेश्चन उठा है अब, कैसे लोगों की मौत हुई, क्योंकि जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो अग्नि निर्वापक यंत्र है, फायर एक्सटिंग्विशर, उस एक्सटिंग्विशर ठीक था कि नहीं, वो सब बात को लेकर अब क्वेश्चन उठा है। बिल्कुल सवाल तो उठेंगे, लेकिन बात यही है कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई किस तरह की होगी, क्योंकि यहाँ पर शायद दोषी हर एक वो व्यक्ति होगा जो जिम्मेदार है। संसाधनों की यदि यहाँ पर कमी नहीं होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, 22 लोगों की जान नहीं जाती। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एसयूएम अस्पताल के आईसीयू में सोमवार रात भीषण आग लगी और आग में झुलसने और दम घुटने की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग जख्मी हैं। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया है और घायलों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अस्पताल का दौरा कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो पीएम ने हादसे पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी बात की और केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एक और इस हादसे पर सरकार जांच के निर्देश दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने पटनायक सरकार को घेरा है। स्थानीय लोगों ने भी इस पूरी घटना पर अस्पताल पर मनमानी का आरोप लगाया। ये 3 तस्वीरें इसी हादसे की। और आइए अब आपको सुनाते हैं उन लोगों का दर्द जिनके अपने इस हादसे का शिकार हुए। डायलिसिस हुआ था तो उनका स्टोर रूम में आग लगा, तो आग कैसे लगा वो पूछने के लिए कोई आदमी नहीं खड़ा था, और फायर एक्सटिंग्विशर में कोई लोडेड फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, तो आग जोर से लगा और सब कुछ जला दिया। बहुत आदमी था। तो उसमें से कितना लोग को निकाले? बहुत निकल गया। हाँ। और हमारा मम्मी 1 घंटा के बाद निकल गया। तो कौन निकाला उनको? उसको जो सिक्योरिटी था ना, बॉडीगार्ड, वो बॉडीगार्ड निकल गया। कौन भर्ती था आपका? मेरा मम्मी था। हाँ, वो तो अभी डेड हो गए हैं। बड़ा डॉक्टर नहीं है, छोटा जो डॉक्टर है वो हमको नहीं घुसने नहीं दिया। हम घुस जाते तो हम मम्मी अभी जिंदा था। धुआं से ऑक्सीजन नहीं मिला उसको। डायबिटीज पेशेंट है, ये वीकली 1-2 बार आते थे डायलिसिस के लिए। तो कैसा क्या हुआ? फिर ये तो मुझे फोन हुआ 10 बजे, तो फिर ये सोम हॉस्पिटल जल गया, उस वही रूम में। हाँ, अंदर। इन लोगों का दर्द आपने सुना जिन्होंने अपनों को खोया है, और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का।